बुर्ज अल खलीफा, शंघाई टावर, चाइना का ग्रैंड ब्रिज और इस जैसी दीगर तामीरात को मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी से बनाना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन आज से कई सदियां कबल जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी उससे कुछ ऐसी तामीरात बनाई गई जिन्होंने माहिरीन को आज भी वर्ताए हैरत में डाल रखा है, और वो इनसे मुताल्लिक चंद बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर हैं, जैसे इतनी पेचीदा और हैरत अंगेज तामीरात को किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया, उन्हें किसने और क्यों तामीर किया। तारीखदान और माहिरीन तामीरात इन स्ट्रक्चर्स के बारे में मुताद्दिद नजरियात पेश कर चुके हैं, लेकिन इनकी हैसियत तुक्कों और तखमीनों से ज्यादा कुछ नहीं, और उनके बारे में आज तक कोई हतमी जवाब नहीं दिया जा सका। माहिरीन की बेबसी की वजह से कई सदियां कबल तामीर होने वाले ये स्ट्रक्चर्स आज भी एक पुरस्रार राज बने हुए हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में जो आज भी माहिरीन के लिए वजह हैरत बने हुए हैं। नंबर 1, माल्टा के हलसफलिनी हाइपोजियम के सोती असरात। मेडिटेरेनियन सी में वाक़ जजीरा माल्टा का हाइपोजियम ऑफ हलसफलिनी यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्सा है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो दुनिया का कदीम तरीन ज़ेरे ज़मीन मंदिर है। यहाँ से मिलने वाली लंबी खोपड़ियों की दरियाफ्त से लेकर मा फौकुल फितरत मज़ाहिरों की कहानियों तक ये ज़ेरे ज़मीन स्ट्रक्चर पूरी सरारियत में डूबा हुआ है। लेकिन इसकी वो अनोखी खुसूसियत जो पूरी दुनिया के माहिरीन को अपनी तरफ राग़िब कर रही है, वो हाइपोजियम के ज़ेरे ज़मीन कमरों में पाई जाने वाली हैरत अंगेज सोती खुसूसियात यानी साउंड इफेक्ट्स हैं। ख्याल किया जाता है कि हाइपोजियम असल में एक ओरेकल यानी काहिन के लिए हरम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि चूने के पत्थर से बने इस नाकाबिले यकीन सोती खुसूसियात के हामिल कमरे को ओरेकल चैम्बर कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ओरेकल के कमरे में बोला जाने वाला एक लफ्ज 100 गुना बढ़ जाता है और इसे पूरे स्ट्रक्चर में सुना जा सकता है। कहा जाता है कि हाइपोजियम में खड़ा होना किसी बहुत बड़ी घंटी के अंदर खड़े होने के मुतरादिफ है। कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज पर आवाज को हड्डियों और टिश्यूज में थरथराते हुए ऐसे महसूस किया जा सकता है जैसे उन्हें कान में सुना जाता है। बुनियादी सवाल जो अभी भी तिश्नाए जवाब है वो ये है कि क्या हाइपोजियम को एम्प्लीफिकेशन के लिए ही डिजाइन किया गया था? अगर वाकई ऐसा ही है तो क्यों? क्या ये मुमकिन है कि इस जगह के डिजाइनर्स को कोई ऐसी साइंस मालूम थी जिसको जदीद साइंसदान अभी दोबारा से दरियाफ्त कर रहे हैं? नंबर 2, नाज़का लायंस। जनूबी अमेरिका के पेरू के नाज़का सहरा में 500 साल कबले मसीह में आबाद एक कौम ने अपने पीछे चंद अजीबो गरीब ड्राइंग्स छोड़ी हैं। ये ड्राइंग्स जमीन में 6 से 12 इंच की गहराई तक खोद कर बनाई गई हैं। इस सहरा में जानवरों, इंसानों और कुदरती अशिया की मुताद्दिद ड्राइंग्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी ड्राइंग 660 फुट पर फैली हुई है। माहिरीन इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम है कि इन ड्राइंग्स का मतलब क्या है और इन्हें क्यों तख्लीक किया गया। नंबर 3, पूमा पुंको के पुरस्रार पत्थर। पूरी दुनिया से कदीम जमाने में पत्थर काटने की ऐसी मुताद्दिद मिसालें मिल सकती हैं जो जदीद तरीन मशीनरी के जरिए तैयार करदा जदीद तख्लीकात का मुकाबला कर सकती हैं। लेकिन सबसे मुतासिर कुन मिसालों में से एक मिसाल जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलीविया के आसारे कदीमा के मकाम पूमा पुंको में मिलती है। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इसकी तारीख 15,000 साल पुरानी है। यहाँ ऐसा हैरत अंगेज पत्थर का काम है जिससे ऐसा लगता है जैसे पत्थर को हीरे के औजारों या लेजर के जरिए काटा गया हो। 26 फुट लंबे और कई 100 टन वजनी पत्थर के ब्लॉक्स ऐसे सीधे जावियों पर बने हुए हैं जो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर इनमें चीनी के इस्तेमाल के निशान भी नहीं मिलते। पत्थरों के इस काम की नकल तैयार करने में संग तराशी के माहिर नाकाम हो चुके हैं और आसारे कदीमा के माहिरीन के साथ साथ पत्थर के मेमार भी ये बताने में नाकाम हो चुके हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर
इस कदर बारीक बीनी से पत्थरों के ये फन पारे कैसे तामीर किए गए। नंबर 4, मिटियोरा की खानकाहें। यूनान में वाक़ ये नाकाबिले यकीन तामीरात 14वीं सदी के दौरान उस वक्त तामीर की गई जब तुर्क इस मुल्क पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। इन खानकाहों से मुताल्लिक जो बात हैरान कुन है वो ये है कि इन 6 खानकाहों को बुलंद तरीन चोटियों पर तामीर किया गया है जिन तक रसाई का कोई तरीका दिखाई नहीं देता। सवाल ये पैदा होता है कि आज से 600 साल पहले इतने बुलंद तरीन मकामात तक पहुंचकर तामीरात कैसे की गई। बज़ाहिर तो यही हल दिखाई देता है कि यहाँ तक खुद पहुँचने और तामीराती मटेरियल पहुँचाने के लिए रस्सी या रस्सी की बनी सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन इनकी बुलंदी देखकर ये हल भी नामुमकिन दिखाई देता है। इन चट्टानों की औसत बुलंदी 300 मीटर है, जबकि कुछ चट्टानें 550 मीटर तक भी बुलंद हैं। आज तक माहिरीन इन बुलंद तरीन खानकाहों के राज से पर्दा उठाने में नाकाम रहे हैं। नंबर 5, दुनिया भर में दरियाफ्त होने वाले ज़ेरे ज़मीन शहर और सुरंगें। पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के जाल और यहाँ तक के पूरे शहर पाए गए हैं। तुर्की के इलाके कैपाडोशिया में वाक़े डेरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी ज़ेरे ज़मीन सबसे बड़ा शहर है जिसे आज तक दरियाफ्त किया गया है। तय दर तय 8 लेवल्स में बना हुआ ये शहर 85 मीटर तक गहरा है और इसमें दाखिल होने के 600 से ज़ायद रास्ते हैं। मिस्र में गीज़ा के इलाके में भी एक बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन निज़ाम मौजूद है जो इंसानों की बनाई हुई गारों और सुरंगों के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन नदियों और गुज़रगाहों का मजमुआ है। ग्वाटामाला में तिकाल के मुकाम पर मायन पिरामिड्स कॉम्प्लेक्स के नीचे 800 किलोमीटर लंबाई की सुरंगें दरियाफ्त की जा चुकी हैं। 1992 में चीन में इंसानों की बनाई हुई 24 गारों को दरियाफ्त किया गया जिनमें हैरत अंगेज कारीगरी का मुजाहिरा किया गया था। इन्हें बनाने के लिए कम अज कम 36,000 क्यूबिक मीटर पत्थर की खुदाई की गई होगी। इसके अलावा माहिरीन आसार कदीमा ने पत्थर के दौर की हजारों ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का इंकशाफ किया है जो पूरे यूरोप में फैली हुई हैं। मुहक्किकीन इनको बनाने के असली मकसद के बारे में आज भी हैरत का शिकार हैं। सतह ज़मीन पर होने वाले किसी हादसे से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन वसीओ अरीज शहरों की तामीर की दास्तानें पूरी दुनिया की मकामी दास्तानों में मिलती हैं। क्या ये वजाहत पूरी दुनिया की हजारों सुरंगों, गारों और ज़ेरे ज़मीन शहरों की असल वजह हो सकती है? अगर नहीं तो इन ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क्स को किस मकसद के लिए तामीर किया गया था? इस सवाल के तसल्ली बख्श जवाब को मालूम करने के लिए मज़ीद तहकीक और तलाश की ज़रूरत है। तब तक के लिए इनका वजूद एक मुअम्मा बना रहेगा। नंबर 6, द ट्रायरी ऑफ पेट्रा। उर्दन का शहर पेट्रा 2री सदी के दौरान ज़ेरे ज़मीन तामीर किया गया और अब तक सिर्फ 15% ही दरियाफ्त किया जा सका है। इस शहर में एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे पहाड़ को तराश कर बनाया गया था और द ट्रायरी के नाम से जाना जाता है। इसमें दाखिल होने वाले एक बुलंदो बाला दरवाजे को बॉलीवुड ने अपनी एक फिल्म में भी दिखाया है। ये दरवाजा 250 फुट बुलंद है। ये कोई नहीं जानता कि इतने बड़े दाखिली रास्ते की तामीर की जरूरत क्या थी। बाज लोगों के नजदीक ये ट्रेजरी देवता का एक मंदिर था। नंबर 7, टियोटिवाकान। ये मेक्सिको का एक कदीम शहर है जहां कभी 1,25,000 अफराद आबाद हुआ करते थे। इसे कई खानदानों के लिए इंतहाई मुनफरिद डिजाइन के साथ तामीर किया गया था। यहाँ 2000 के लगभग इमारतें मौजूद हैं जिनमें अहराम, मंदिर, कुर्बान गाहें और अशराफिया के रहने के लिए खुसूसी इमारतें शामिल हैं। इस शहर की तारीख 250 ईस्वी के ज़माने की है। ताहम माहिरीन आज तक ये जानने में नाकाम हैं कि इसे क्यों और किसने तामीर किया था। नंबर 8, वैली ऑफ लव। आयरलैंड में वाक़ई इस इलाके के लोगों के बारे में मशहूर है कि उनके दरमियान स्ट्रक्चर्स तामीर करने का एक पुरस्कार मुकाबला हुआ करता था। यहाँ मौजूद स्ट्रक्चर्स या फन पारे आज भी हैरत अंगेज हालत में मौजूद हैं। माहिरीन
آج بھی حیران ان سوالات کے جواب تلاش کرنے میں مصروف ہیں کہ یہ سٹرکچرز کس نے اور کیسے تعمیر کیے اور وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ نمبر 9، گوبیکلی ٹیپے، ترکی میں ایک پہاڑ کی بلندی پر اہرام میں مصر سے بھی 7000 سال پہلے عجیب و غریب ستون تعمیر کیے گئے، جن پر تراش خراش کے ذریعے جانوروں کی شکل نما تصاویر تخلیق کی گئیں۔ ہر ستون 20 فٹ بلند ہے اور ان کا وزن 20 ٹن ہے۔ ماہرین یہ جاننے میں تاحال ناکام ہیں کہ ان عجیب و غریب ستونوں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا۔ نمبر 10، صحرائے نامیب، جنوب مغربی افریقہ میں اٹلانٹک اوشین کے ساحل پر واقع صحرائے نامیب زمین کے خشک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 5.5 کروڑ سال قدیم اس صحرا کو دنیا کا قدیم ترین صحرا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں صحرائے سہارا صرف 20 سے 70 لاکھ سال پرانا ہے۔ نامیب کی حیران کن پہیلیوں میں سے ایک پہیلی زمین کا وہ حصہ ہے جسے پریوں کے حلقے یا دائرے کہا جاتا ہے۔ گھاس سے گرے دائرہ نما حلقوں یا دائروں میں کوئی پودا پیدا نہیں ہوتا۔ پورے صحرائے نامیب میں اس قسم کے لاکھوں حلقے یا دائرے موجود ہیں، جنہوں نے کئی دہائیوں سے ماہرین کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔